रामनवमी भगवान श्री राम का जन्मदिन, आज उनकी जयंती है। भगवान का जन्मदिन तो एक स्पेशल ओकेजन है, उसे हर्ष और उल्लास के साथ पूरे दुनिया में मनाया जाता है। मगर इस साल ये रामनवमी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। 500 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद अयोध्या में हमारे राम लल्ला का जन्मदिन मनाया जाएगा। रामनवमी celebrates the birth of Lord Ram, who is an incarnation of Lord Vishnu, the 9th day of the first month of Hindu calendar। जब चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं, आदि शक्ति 9 दिनों तक हमारे घर में विराजमान होती हैं। हम उनकी पूजा करते हैं और 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि कर्क लगन अभिजीत मुहूर्त और पूर्णवर्षु नक्षत्र में हुआ था। यह चैत्र नवरात्रि के लास्ट डे यानी कि 9th डे को मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर श्री रामचंद्र की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, खुद नए कपड़े पहनते हैं और भगवान श्री राम का बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और भगवान को उनका मनपसंद प्रसाद यानी कि मालपुआ चढ़ाते हैं। कई लोग अयोध्या जाने का संकल्प भी लेते हैं। राम का नाम तो अमोघ है, मात्र राम का नाम लेने से व्यक्ति सारे कष्टों से दूर हो जाता है। श्री रामचंद्र का जन्म रघुकुल वंश में हुआ। उनके पिता थे नेमि, जो फेमसली दशरथ के नाम से जाने जाते हैं, और उनकी माता है कौशल्या। चलिए बात करते हैं उनके पुनर्जन्म के बारे में कि उन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में कैसे पाया। भगवान ब्रह्मा जो पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, उनके मानस पुत्र हैं मरीचि। मरीचि और कला से कश्यप ऋषि का जन्म होता है। कश्यप और अदिति के मिलन से सूर्य का जन्म होता है और सूर्य की शादी होती है संजना या सरण्यु से। सूर्य और सरण्यु से स्वयंभू मनु उत्पन्न होते हैं। स्वयंभू मनु की शादी होती है शत्रुपा से और उन्हें 3 पुत्रियों की प्राप्ति होती है, अकृति, प्रस्तुति और देवृति। देवृति और कंदामा से उन्हें जो पुत्र प्राप्ति होती है वो है कपिला। कपिला भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। बाद में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने काफ़ी सालों तक तपस्या करी और भगवान श्री विष्णु से ये वर मांगा कि भगवान आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए, मैं आपको अपने गर्भ में धारण करना चाहती हूँ और आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि त्रेता युग में मैं श्री रामचंद्र के रूप में जन्म लूंगा माता और आपके गर्भ से पैदा होऊंगा। काफी सालों तक दशरथ और कौशल्या को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। वह पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाते हैं और हम सबको पता है कि उनके घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो ये थी उनकी पूरी कहानी कि भगवान श्री राम ने उन्हें अपने माता पिता होने का सौभाग्य क्यों प्राप्त करवाया। उम्मीद करती हूँ अब आपने इस स्टोरी से जाना होगा कि दशरथ पिछले जन्म में कौन थे, कौशल्या पिछले जन्म में कौन थी, मनु और शत्रुपा, और उन्हें भगवान के माता और पिता होने का सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ। हर चीज़ तपस्या से प्राप्त होती है, हर चीज़ का एक सही समय होता है और यह समय है भगवान श्री राम का गुणगान करने का, रामायण का पाठ करने का, भगवान श्री राम के भजन गाने का और उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का। भगवान श्री राम जो सबसे बड़े वॉरियर थे, येट ही वॉज द हम्बलेस्ट मैन नोन टू ह्यूमन मैनकाइंड। 500 सालों के बाद ये ऐतिहासिक दिन आया है कि राम लल्ला की जन्मभूमि पे राम लल्ला का बर्थडे मनाया जाएगा, उनकी जयंती मनाई जाएगी, रामनवमी का शुभ त्यौहार मनाया जाएगा। एक बहुत ही अवेटेड और शुभ कार्य है अयोध्या जाकर अपने श्री राम लल्ला का दर्शन करना। अयोध्या में राम लल्ला अपने बाल रूप में है एंड दिस इज अ बेस्ट टाइम टू विजिट अयोध्या ऑन हिज बर्थडे। आप सब अयोध्या जाएं, राम लल्ला को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दें, राम जी की नवमी, उनकी जयंती उनके साथ मनाएं। इससे शुभ और क्या होगा। जय श्री राम, इस महामंत्र से मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और राम नवमी की सारी हिंदुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।